एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जो हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम बात करने वाले हैं जैनिज्म की, यानी जैन धर्म की। जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस आपके हैं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और चेतक। साथियों, जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। बात करके करें इनके प्रतीक की, तो इनका जो प्रतीक था वो था बैल। बैल इनका प्रतीक था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले इवन इन्हें मूल संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जो आपके हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं, और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे जो 24वें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंपा। तो जो इसका सही आंसर है, जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो कहाँ से संबंधित थे? वो वाराणसी से संबंधित थे। इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पे हुआ था, और इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनके प्रतीक की बात कर ले तो जो इनका प्रतीक है वो है सर्प। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो है सर्प। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि जो इनका परिनिर्वाण है बहुत ज़्यादा फेमस है। जो इनका परिनिर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके हैं कुंडग्राम, मगध, पाटिलपुत्र और वैशाली। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपका वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। बात करने इनके पिता की, तो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये ज्ञात्रक संघ के प्रधान थे, यानी ज्ञात्रक संघ के राजा हुआ करते थे। असली माता की, तो माता का नाम इनकी त्रिशाला था। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, और लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे ये चेटक, उनकी बहन थी। ये किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। और चेटक कहाँ के राजा थे? लिच्छवी गणराज्य के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट? उस स्थान का नाम पूछ रहा है जहां महावीर स्वामी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैसे कि हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? मनेर, राजगीर, पावापुरी और जालन फोर्ट। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी या उन्हें जहां मोक्ष प्राप्त हुआ था उस स्थान का नाम पावापुरी है। और पावापुरी जो है ये आपका बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बात करें मृत्यु जब इनकी हुई तो इनकी उम्र कितनी थी? तो इनकी उम्र हुआ करती थी उस समय 72 वर्ष। 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि मोक्ष को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आपके हैं स्वर्णसिक्ता, पलासिनी, गंगा और ऋजुपालिका। साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। बात करें कि समय कितना लगा था, तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद,
ये ऋजुपालिका नदी जो है ये जंबिग ग्राम से निकलती थी। जंबिग ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात कर ले ये दो और नदियां हैं पलाशिनी और गंगा, तो इनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? इनका जिक्र हमें मिलता है महाभारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस आपके क्या क्या है? जिन, रत्न, कैवल्य और निर्वाण। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है कैवल्य। कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें कुछ अन्य नामों से भी जाना गया था, जैसे कि क्या जाना गया था? कैवल्य। ये महावीर स्वामी के लिए प्रयोग होता है। कैवल्य, निर्ग्रंथ और आपका जिन। जिन भी आपका महावीर स्वामी के लिए प्रयोग किया गया था जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। रत्नों की बात करें तो त्रिरत्न है, और निर्वाण आपका संबंधित है किससे? जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिरत्न और थ्री जेवल्स। एग्जाम्पल जैसे राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन निम्न में से किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी, यानी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। तो जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं जैन धर्म की, तो जो त्रिरत्न संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और आपका सम्यक दर्शन। ये तीन ऐसे जो है रत्न है, ये त्रिरत्न है जिन्हें मोक्ष के लिए आवश्यक साधन बताया गया है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके क्या क्या है? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और श्यादवाद। अब इनमें से सेलेक्ट करके बताना है ये कौन सा सही है। जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेकंड एंड थर्ड। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी पहला और चौथा जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से, यानी कि अनेकांतवाद और आपका श्यादवाद। अनेकांतवाद और श्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जो थे ये आत्मवादी और नास्तिकों को जो मत थे उनको छोड़कर, ठीक है, ना तो ये आत्मवादी थे ना ही नास्तिक थे, इन दोनों को छोड़कर इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? अनेकांतवाद या श्यादवाद नाम दिया गया था। श्यादवाद के नाम पे एक और नाम मिलता है, इसको कहते हैं सप्तभंगिनय। एक और नाम इसका मिलता है सप्तभंगी, ठीक है। इसका मतलब होता है यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। वही बात कर ले शून्यवाद की, तो शून्यवाद के बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी जब बौद्ध धर्म में, तो वहां पे जो शून्यवाद आया है ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका बौद्ध धर्म से। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं आपके नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर वाज। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शंस आपके हैं जमाली, यशोदा, विपिन और प्रभास। तो जिसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, जमाली। जमाली भगवान महावीर का पहला शिष्य था। बात करें यशोदा की, तो यशोदा इनकी पत्नी थी, और यशोदा और महावीर की जो पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना था, कहीं कहीं अड़ोजा भी मिलता है, इन्हीं की शादी हुई थी किससे? जमाली से। यानी जो भगवान महावीर के दामाद थे जमाली थे, यही जो है इनके पहले शिष्य बने। लेकिन बाद में कुछ कारणों से इनमें जो है मतभेद हुआ, तो इन्होंने संग छोड़ दिया था जमाली ने। अब मतभेद किस बात पे हुआ था कि जो आपके महावीर स्वामी थे यहाँ पे जो कार्य होते थे इनमें एक मतभेद ये हो गया था कि जो
कार्य जैसे ही स्टार्ट होता था इसे वैसे ही पूर्ण मान लिया जाता था, जैसे ही कार्य स्टार्ट हुआ। इस वजह से मतभेद होने की वजह से इन्होंने अपना एक अलग रुख बदल लिया, और आगे जब इन्होंने जिस एक नए उसका संघ का निर्माण किया, उसमें जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक उसे कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेतांबर आगम वाज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन क्या क्या हैं आपके? वैशाली, वल्लभी, पावा और पाटलिपुत्र। अब बात कर ले आगम है क्या। आगम जो होते हैं वो जैन साहित्य के लिए प्रयोग हुआ है शब्द। जो जैन साहित्य हैं इन्हें आगम कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन में जितने भी जैन शास्त्र थे वो सारे नष्ट हो गए थे, ठीक है। तो उन्हें पुनः एक बार एकत्रित करने के लिए पहली जैन सभा आयोजित की गई, और ये आयोजित की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। तो जिसमें भद्रबाहु के अनुयायी थे इन्होंने भाग नहीं लिया था, यानी कि दिगंबर लोगों ने भाग नहीं लिया था। श्वेतांबर जो थे इन्होंने भाग लिया था, और ये जैन सभा जो हुई थी ये वैशाली में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैशाली। बात करें वल्लभी, तो वल्लभी में आपकी दूसरी जैन महासभा आयोजित हुई, ठीक है। तो जो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ फाइनली रूप से, वो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है एक्ट यानी कर्म, लॉयल्टी निष्ठा, नॉन वायलेंस अहिंसा, और डिसफेवर यानी विराग। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, अहिंसा इसका सही आंसर है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, स्थानकवासी का जो संबंध है वो जैन मत से है। ये श्वेतांबर जनों का एक संप्रदाय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1653 में, और ये संबंधित है श्वेतांबर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपके हैं स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवर्धि क्षमा श्रमण। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। अब इसके बारे में कहानी जान लेते हैं। जो आपके मौर्य काल में भीषण जब अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु थे, ये जो भद्रबाहु हैं, जब भीषण अकाल पड़ा तो ये अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए थे, और जब अकाल समाप्त हुआ तो ये वापस आए। अब वापस आने पर क्या होता है कि ये स्थूलभद्र और इनके बीच कुछ मतभेद हो जाते हैं। जैसे कि स्थूलभद्र कहते हैं कि जो हमारे अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करें, वहीं भद्रबाहु क्या कहते हैं कि हमारे जो अनुयायी होंगे वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो इसी के तहत क्या होता है कि स्थूलभद्र के जो अनुयायी होते हैं वो श्वेतांबर कहलाने लगते हैं, और भद्रबाहु के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाने लगते हैं? वो दिगंबर कहलाने लगते हैं। इस तरीके से जैन संप्रदाय दो भागों में बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। बात करें दिगंबर जब पूछेगा तो आपको भद्रबाहु लगाना है। और इसके लिए आपको अगर एक और मैं बता देता हूँ, जैसे कि ट्रिक के रूप में इसे जान सकते हैं। देखिए, श्वेतांबर एस, स्थूलभद्र एस, ठीक है। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। जैसे ही आपको अगर एक पता होगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि दिगंबर जो थे उनके संस्थापक कौन थे, वो भद्रबाहु हो जाएंगे। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, एस एस, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शंस आपके हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी यानी बौद्ध दर्शन, जैन फिलोसफी जैन दर्शन, योग फिलोसफी योग दर्शन, और लोकायत फिलोसफी लोकायत दर्शन।
तो जो समाधि मरण है इसके और अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति। ये जो संबंधित है ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली जब लोगों को, जब जो जैन धर्म में जुड़ जाते थे, उन्हें जब एक टाइम ऐसा लगता था कि उन्हें लगता था कि अब हमारी मृत्यु निकट है, तो वो क्या करते थे कि खाना पीना त्याग देते थे और पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते थे। जो ये पद्धति कहलाती थी, मतलब कि खुद को मृत्यु के लिए झोंक देना, खाना पीना सब कुछ त्याग कर देना, कुछ भी नहीं करना और एक जगह पे जाकर रहना, तो ये कहलाती थी समाधि मरण या संलेखना पद्धति। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द आजीवक सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके क्या क्या है? आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल और उपाली। तो जिसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जो थे ये पहले महावीर के ही शिष्य हुआ करते थे, लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ मतभेद हुआ महावीर स्वामी से और इन्होंने उनकी शिष्यता क्या की? त्याग दी। उनकी शिष्यता त्याग कर इन्होंने एक स्वतंत्र संप्रदाय लिया और उसका नाम दिया रखा है इन्होंने, इसका नाम है। इनके लिए एक चीज और देखने को मिलती है कि इनका मत जो था वो नियतिवाद है। इनका एक मत था वो नियतिवाद है। नियतिवादी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज है, ठीक है, संसार में जो भी चीज है वो भाग्य के द्वारा ही कंट्रोल या ऑपरेट होती है, ठीक है, वो भाग्य के द्वारा ही नियंत्रित या संचालित होती है। तो जो ये इनका मत था ये क्या कहलाए? ये जैनिज्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, उनसे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हो सकते थे, जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपको समस्याएं हैं या कुछ आप एक्स्ट्रा हमसे चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँ आपको जो है और आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, PDF प्रोवाइड कराऊँ, तो वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो आपको कैसी लग रही है ये चीज़ हमें कमेंट में बताइए। जब आप कमेंट में बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे और भी आपको कुछ जो देना चाहेंगे वो दे पाएंगे। और आपको बात करेंगे, जैसे आपको अगर चैनल, जो लोग नए आते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।